क्या एक दिन में, जी हाँ, मात्र एक दिन में चली जाएगी धर्मेंद्र प्रधान की प्रधानी, यानी कि उनका हो जाएगा इस्तीफा। धर्मेंद्र प्रधान पर पहली बार क्या बोले मोदी? दोस्तों, क्या सीजेपी और राहुल गांधी या विपक्ष के लगातार सवालों के आगे मोदी सरकार को झुकना पड़ा और अपने मंत्री का इस्तीफा उनको लेना पड़ेगा? बहुत दिनों से ये सवाल है, हर कोई पूछ रहा था कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान को ये सरकार क्यों ढो रही है। माना राजनाथ सिंह ने कहा था कि एनडीए में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन ऐसी भी क्या बात हो गई कि प्रधान जी, जिन पर इतने सवाल खड़े हो रहे हैं, बैक टू बैक हो रहे हैं, खुद वो स्वीकार कर रहे हैं मैं जिम्मेदार हूं, खुद वो स्वीकार कर रहे हैं, उनको बड़ा दुख होता है, उसके बावजूद भी सरकार उनका इस्तीफा नहीं ले पा रही है। इन तमाम सवालों के बीच अचानक से एक खबर आ गई है दोस्तों। खबर यह है कि हो सकता है कि एक दिन बाद, यानी कि संडे को या मंडे को, मतलब एग्जैक्टली उसी दिन या उसके एक दिन आसपास, जब कॉकरोच जनता पार्टी के अनशन पर उतरने की खबर है, दरअसल उसके आसपास धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो सकता है। और तो और, प्रधान पर पहली बार बोले हैं मोदी जी। कम से कम 3 वीडियोस की जानकारी आपको इस एक वीडियो में देने वाली हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, इस पर तो हर कोई सवाल उठाता है कि भाई मोदी जी प्रधान साहब से बोलते क्यों नहीं है कुछ, ना उनको इस्तीफा देने के लिए बोल पा रहे, ना उनसे इस्तीफा ले पा रहे। प्रधान साहब पर भी मोदी जी कुछ नहीं बोलते। वैसे ही मोदी जी लगभग हर दिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं, लेकिन जिस पर बोलना होता है उस पर नहीं बोलते। तभी अचानक हर कोई हैरान रह गया जब धर्मेंद्र प्रधान को आज हैप्पी बर्थडे टू यू मोदी जी ने विश कर दिया। जी हाँ, मोदी जी ने आज धर्मेंद्र प्रधान के जन्मदिन पर उनको न केवल बधाई दी है, बल्कि बताया है कि उनके मतलब कितने जबरदस्त प्रयास किए उन्होंने भारत की शिक्षा व्यवस्था को इंप्रूव करने में। हालांकि मोदी जी के इस कमेंट पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा है या रिट्वीट किया है इसको कि मतलब मोदी जी, अगर आप अपने मंत्री को डांट नहीं पा रहे, उनसे इस्तीफा नहीं ले पा रहे, कम से कम उनको हैप्पी बर्थडे टू यू तो मत बोलिए ऐसे मौके पर, जब आपके मंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं इंटरव्यूज में कि हाँ उनकी गलती है, पेपर लीक हुआ, हाँ जो बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं उसके लिए वो जिम्मेदार है। उसके बावजूद भी मोदी जी अपने मंत्री को जिम्मेदार नहीं मान पा रहे। हालांकि दोस्तों, मोदी जी तो लगभग हर अपने मंत्री को जन्मदिन की बधाई देते हैं। इसीलिए एक और खबर है जो आपको बतानी जरूरी है दोस्तों, क्योंकि इस खबर में बताया गया है कि वो कैबिनेट रीशफल, जिसके बारे में जानकारी थी कि बहुत जल्द हो जाएगा या फिर मॉनसून सत्र से पहले हो जाएगा, दरअसल वो कैबिनेट रीशफल एग्जैक्टली या तो उसी दिन हो सकता है जब सीजेपी का प्रोटेस्ट अनशन पर जाने वाला है, या फिर उसके एक दिन बाद हो सकता है। दरअसल दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार मीतू जैन ने ये जानकारी दी है कि धर्मेंद्र प्रधान की छुट्टी होने वाली है। उनके अलावा एक और मंत्री है जिनकी छुट्टी होने वाली है, उनका नाम है हरदीप पुरी। दरअसल दोस्तों, मीतू जैन ने ये जानकारी दी है कि कैबिनेट का जो रीशफल है, जो मोदी कैबिनेट में बहुत टाइम से फेरबदल होना था, अब हो जाएगा या तो संडे को या मंडे को। याद रखिए, संडे ही वो दिन है जब सीजेपी ने ऐलान किया है कि वो अनशन पर जाने वाले हैं, ठीक है। और इसके लिए अमित शाह ने भी द्रौपदी मुर्मू से, राष्ट्रपति जी से मुलाकात की है। दोस्तों, इसमें बहुत सारी जानकारियां हैं वैसे, लेकिन जो मेन लाइन इस खबर में मैं आपको बताऊंगी वो ये है कि दोस्तों, कि धर्मेंद्र प्रधान और हरदीप पुरी को दरवाजा दिखाया जा सकता है। हरदीप पुरी का नाम एप्स्टीन फाइल में आया था, याद होगा आपको। उस वक्त हरदीप पुरी इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके थे और बताया था कि वो तो बस कुछ ही बार उनसे मिले हैं। तभी से था कि भाई जब भी रीशफल होगा इनका टाटा बाय बाय हो जाएगा, और अब धर्मेंद्र प्रधान का नाम भी उसमें डाल दिया गया है उसी लिस्ट में। हालांकि इस लिस्ट में अगर प्रधान जी का और पुरी जी का नाम होता है ना, तो कहने वाले कह सकते हैं कि ये तो कैबिनेट रीशफल हो रहा है। भाई, कैबिनेट का रीशफल में तो पोर्टफोलियोज बदले जाते हैं, इसको वहाँ उसको यहाँ भेजा जाता है, तो अलग क्या है इसमें, नया क्या है? एक्चुअली में एक्शन तो वो माना जाएगा ना जब आप इस्तीफा लेंगे अपने मंत्री से, लेकिन इस्तीफा तो आपने लिया नहीं। हालांकि गोदी मीडिया आपको यही बताएगा, मोदी का बड़ा एक्शन, धर्मेंद्र प्रधान की छुट्टी। हाँ, लेकिन ये है कि ऐसे वक्त में छुट्टी अगर होती है तो ये हेडलाइन तो बनेगी, और इसको सीजेपी और राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी दोनों इनकैश करने की कोशिश करेगी, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों कि सीजेपी पिछले 7 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रही है, और इट्स रियली डिफिकल्ट। इतनी गर्मी में आंधी तूफान भी आ जाता है, कभी बारिश भी हो जाती है, मतलब आप सड़क पर बैठे हुए हैं, सड़क ही है वो, और बाहर का खाना खा रहे हैं आप, सैनिटेशन की समस्या है, वहाँ पीने के पानी की समस्या है, जो वहाँ बैठे हुए हैं पूरी तरह से, मतलब उनसे आप पूछिए कि कैसे वो वहाँ पर अपना एक गुजर बसर कर रहे हैं, और उसके बाद इस्तीफा हो जाता है, तो ये उनकी बहुत बड़ी जीत होगी। लेकिन एनएसयूआई यूथ कांग्रेस पिछले 1 महीने से ऊपर का वक्त हो गया है कि सड़क पर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कभी वो लाठी डंडे खाते हैं पुलिस से। इनफैक्ट कल मैंने आपको एक खबर भी दिखाई थी, एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने चंडीगढ़ में धर्मेंद्र प्रधान को काले झंडे दिखा दिए और इस्तीफा दो के नारे लगा दिए। इनफैक्ट राहुल गांधी
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर पिछले काफी दिनों से अभियान चला रहे हैं। छात्रों की गूंज कार्यक्रम भी उन्होंने शुरू कर दिया है, जो कि कोटा में काफी सफल रहा। अब प्रयागराज में होना है, उसके बाद पटना में, उसके दिल्ली में भी होना है। तो ये अगर होता है इस्तीफा, तो इसको दोनों ही पक्ष अपनी तरह से भुनाएंगे। सीजेपी कहेगी हमारी जीत है, हमने अनशन का ऐलान किया और उसके बाद इस्तीफा हो गया, और इधर कांग्रेस पार्टी कहेगी कि ये हमारी जीत है। राहुल गांधी का एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस लगातार प्रयास कर रहे थे। इनफैक्ट कांग्रेस पार्टी ने कल देश के अलग अलग राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। वो अलग बात है कि कोई दिखाता नहीं है छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर, देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर। बट पॉइंट ये है दोस्तों, अगर ये इस्तीफा होता है, चाहे कैबिनेट रीशफल के नाम पे ही हो जाए, तो ये सरकार की एक तरह से पहली बार एक्सेप्टेंस होगा। क्योंकि अभी खबर ये भी आई थी कि हो सकता है कि कैबिनेट रीशफल अगस्त तक शिफ्ट हो जाए, मॉनसून सत्र के बाद ही हो। लेकिन अगर हो जाता है ना उससे पहले, तो ये बहुत बड़ी जीत होगी, चाहे दोनों ही पक्ष मान लीजिए उनकी। और ये इस बात का भी प्रमाण होगा कि सरकार के अंदर खौफ तो है कि गलती से भी स्कूल पर बात ना हो जाए, कॉलेज पर बात ना हो जाए, पेपर लीक पर बात ना हो जाए। क्योंकि अगर इस पर बात हुई ना, तो वो जो हिंदुत्व का पूरी पॉलिटिक्स का एक पूरा पिरामिड खड़ा किया, वो भरभरा कर गिर जाएगा। क्योंकि अभी तक तो हिंदुत्व के नाम पे वोट पड़ रहा है, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट पड़ रहा है। वो बड़ा आसान है, घुसपैठिए करना है, उसके बाद आप चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन भाई, शिक्षा व्यवस्था एक ऐसा मुद्दा है जो हर किसी को प्रभावित करती है। एवरीबॉडी, चाहे वो बीजेपी का सपोर्टर हो, बीजेपी का विरोधी हो। नीट पेपर लीक मामले की वजह से उसके बाद जो दोबारा से पेपर हुआ और उस दौरान कई बच्चों की आत्महत्याएं हुई, उससे हर कोई आहत है। चाहे वो बीजेपी का कट्टर सपोर्टर ही क्यों ना हो, उसके घर में बच्चा प्रभावित हुआ है, सीबीएसई के ओएसएन से बच्चा प्रभावित हुआ है। इसने देश में एक बहस शुरू कर दी है शिक्षा व्यवस्था को लेकर, और अगर वो बहस माकूल अपने अंजाम तक पहुंचने लगी, तो फिर तो बीजेपी की नींव हिल जाएगी। और दोस्तों, कोई भी सरकार हो ना, कोई भी सरकार इस देश में, पूर्व की सरकार हो चाहे ये सरकार हो, शिक्षा पर बहस करने के लायक नहीं है। क्योंकि शिक्षा कभी प्रायोरिटी नहीं रही किसी सरकार की। इस देश में रिसर्च के नाम पर और शिक्षा के नाम पर ना के बराबर खर्च हुआ है। और मैं पूर्व की यूपीए सरकार और कांग्रेस सरकारों को भी इसमें एक ही कटघरे में खड़ा करूंगी। लेकिन अब तो हद ही हो गई है। हाल के सालों में देश के अलग अलग राज्यों में जो पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं, उसमें एक नंबर की बेशर्मी पर उतर आई है सरकार। सरकारें एड्रेस ही नहीं करती। छात्र आंदोलन करते हैं तो उन पर लाठियां भाजी जाती हैं। दोस्तों, अगर ये इस्तीफा हो जाता है ना, तो इससे भी पता चलेगा कि सरकार को ये भी बात समझ में आ रही है कि छात्रों ने अगर शिक्षा के साथ साथ परीक्षाओं और एम्प्लॉयमेंट पर, रोजगार पर बात करनी शुरू कर दी, तो फिर सरकार के पास बोलने के लिए कुछ नहीं होगा। क्योंकि आदमी पढ़ता कि लिखता क्यों है? इसी उम्मीद से कि उसको एक अच्छा रोजगार मिल जाए। ऑफकोर्स पढ़ाई लिखाई का जो मेन उद्देश्य है, हमारी सोच को बड़ा करना है, हमें एक बेहतर इंसान बनाना है, हमें एक शिक्षित सभ्य समाज का हिस्सा बनना है। क्योंकि लेकिन उद्देश्य तो ये भी है ना कि हम भाई अच्छी जगह हमारी नौकरी लग जाए, हम अपने फैसले खुद लेने लगे, हम इस तरह ऐसी जगह नौकरी करें जहां हमारा मतलब हमें एक फोकस दिखे। दिक्कत ये है दोस्तों कि बात जब शिक्षा की होती है, तो फिर सिर्फ पेपर लीक पर बात नहीं होगी। बात ये भी होगी कि जो सरकारी नौकरियों में भर्तियां नहीं होती, जिसके लिए बहुताय राज्य सरकार जिम्मेदार है, उसके लिए कौन बात करेगा। फिर बात ये भी होगी कि ये जो प्राइवेट नौकरियों का एक जंजाल बन चुका है, जो एक बहुत बड़ी आबादी को, पढ़े लिखे लोगों को आपने गिग वर्कर्स बना दिया है। 15-15 मिनट के 20-20 मिनट में लोग आपके घर में राशन पहुंचा रहे हैं। आप उनसे पूछिए वो कितने पढ़े लिखे हैं, आप उनसे पूछिए उनका किस लेवल का एक्सप्लॉइटेशन है। अगर उनके पास वो काम ना होता, इनमें से बहुत सारे लोगों के पास डिग्री है, हो सकता है कि वो उससे बेहतर काम कर सकते हैं, लेकिन उनके पास अवसर नहीं है, फिर वो बहुत बड़ा हो जाएगी बहस। और बड़ी हो गई बहस तो फिर जो पूरी पॉलिटिक्स है ना बीजेपी की, वो बहुत छोटी हो जाएगी। आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं दोस्तों? क्या आपको लगता है धर्मेंद्र प्रधान का हो सकता है इस्तीफा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें।